हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम लासा मासा की क्लास चालू कर रहे हैं और उसमें लासा मासा के ऊपर जो पुराने प्रीवियस ईयर में सवाल जो आए हैं उनको हल करेंगे। ठीक। देखिए, लासा इसको बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दो या दो से अधिक संख्याएं का ऐसा गुणज जो कॉमन हो, दोनों संख्याओं का मल्टीपल हो यानी गुणज हो कम से कम, उसे हम लासा कहते हैं। देखिए, इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे 15 और 12। मान लीजिए 12 15 तो संख्याएं हैं और उनका हम एलसीएम चेक करना चाहते हैं। तो अगर हम इनके मल्टीपल देखें, हमें क्या करना है? कॉमन मल्टीपल ही तो देखना है। इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल चेक करना है। 12 का मल्टीपल देखें। 12 का क्या हो सकता है? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पन 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौ 108, 12 दस 120। ये 15 का देखें तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 पंच 75, 15 छिक्की 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नब्बे 135, 15 दाढ़े 150। हमें क्या करना है? कॉमन मल्टीपल चेक करना है। कॉमन देखें जरा, दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है? तो कॉमन कौन है? ये 60। और कॉमन कौन है? 120। तो ये दो कॉमन है, ये दो कॉमन है। तो हमें क्या करना है? लीस्ट कॉमन देखना है। कॉमन मल्टीपल, इन दोनों के मल्टीपल जो कॉमन हो आपस में। तो दोनों के मल्टीपल 60 ऐसे हैं जो दोनों के कॉमन है और 120 भी कॉमन है, लेकिन हमें लीस्ट चाहिए, कम से कम ऐसी कॉमन संख्या जिसमें 12 और 15 दोनों से भाग जा सकता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। ठीक। तो हमने 15 और 12 का जो लासा होगा वो क्या होगा? एलसीएम 60। ठीक। इसे हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि दोनों का फैक्टर इस तरीके से लिखें, फैक्टर मेथड से, और दोनों में भाग दें। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, फिर देते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाएगा। फिर 2 से, 2 एकम 2, 5 में नहीं जाएगा। फिर 5 से, 5 एकम 5। क्या हमारे पास फैक्टर क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60, यानी कि 60 हमारा एलसीएम इस विधि से भी आ जाएगा। पहले इससे 60 आया था, इससे भी 60 आ जाएगा। ठीक है। एक और तरीके से देख निकाल सकते हैं हम। क्या करें? दोनों के अलग अलग फैक्टर निकाल लें। जैसे 12 का अलग निकालें। 12 का होगा 2 दूनी 4 तिया 12। 15 का निकालें तो 3 पंजे 15। ठीक। क्या करना है? पहली संख्या सेम उतारें, 2 इंटू 2 इंटू 3। अगले में से जो नहीं है हमारे पास वो भी ले लेते हैं। तो 3 तो है, 5 नहीं है तो वो ले लेते हैं। गुणा करें, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। तो हमारा आंसर कितना होगा? 60। तो इससे भी हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो एलसीएम इससे भी और इससे भी कई विधियां हैं और भी जिनसे हम एलसीएम का पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि मासा, महत्तम समापवर्त। एचसीएफ का वैसे मीन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। इसका मतलब होता है फैक्टर ही, दो या दो से अधिक संख्याओं का फैक्टर करने के बाद हाईएस्ट ऐसी वैल्यू देखना जो दोनों में कॉमन है। तो इसके लिए वही एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 12 और 15। क्या करते हैं? दोनों का फैक्टर देखते हैं। 12 का फैक्टर होगा, 12 का होगा 2 दूनी 4 तिया 12। और अगर 15 का देखें तो
3 पंजे 15। दोनों के फैक्टर हो गए, क्या देखना है? कॉमन, हाईएस्ट कॉमन देखना है। तो हाईएस्ट कॉमन कौन कौन आ रहे हैं देखो, ये 3 कॉमन है दोनों में। तो 3 कॉमन है तो इसका HCF जो होगा यानी मासा वो कितना होगा? 3 होगा। ये हमारा मासा हो गया। हम इसको उस विधि से भी पता कर सकते हैं, जैसे 12 15 ऐसी किसी संख्या से भाग दो जिसमें दोनों से भाग जा सकता हो। तो 3 से भाग जा सकता है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब तो 3 का या 4 का 2 का किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमारे पास 3 क्या होगा? मासा। ठीक है, इस तरीके से हम मासा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आगे एक चीज देखते हैं। देखो हम मान लो 2 अंक लेते हैं, 2 संख्या लेते हैं 6 और 8। ठीक है, हमने अभी अभी जाना है मासा में वो संख्या मासा होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन होती है। इन दोनों में क्या कॉमन है जिससे दोनों में भाग जा सकता है? तो दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों का जो मासा होगा वो क्या होगा? 2 होगा, जो क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। अगर हम दोनों को काटें या फिर इसका मासा निकालें हम 6 और 8 का, तो कितना आया? 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब कटेंगे नहीं किसी से, नहीं, मासा हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, जब हम इसको काट लेते हैं तो ये कटने के बाद क्या बचता है? 3:4, 3:4। 3:4 जो है वो संख्या का कटने के बाद रेशियो है, 2 संख्याओं का कटने के बाद रेशियो है। और जिस संख्या से कटी है, ये किस संख्या से कटी है? 2 से। जिससे कटी है वो क्या होती है? हमारी मासा होती है। तो हमारा मासा और 2 संख्याओं का जो रेशियो है, इस रेशियो में यदि मासा से गुणा कर दिया जाए तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। देखो अगर हम इसका कर दें 2 का गुणा 3 में करें तो 2 तिया 6, मूल संख्या मिल गई। 2 का गुणा 4 में कर दें तो 2 चौक 8, तो भी मूल संख्या मिल गई। यानी कि मासा का यदि हम संख्या के रेशियो में 2 संख्या के अनुपात में अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी बात को ऐसे समझें कि अगर हमारे पास 2 संख्या का रेशियो A रेशियो B है और उनका मासा H है, 2 ना होकर H है। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया कि अगर इन दोनों का मासा का संख्या के रेशियो में गुणा कर देते तो संख्या बन जाती है। तो इसका मतलब इसे H का इसमें गुणा कर देते हैं तो संख्या बन जाएगी। AH पहली संख्या और BH दूसरी संख्या बन जाएगी। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास जब दोनों संख्या बन गई हैं तो इन दोनों संख्याओं का लासा क्या हो सकता है? देखें जरा, AH का फैक्टर A इंटू एच और BH का फैक्टर B इंटू एच। लासा निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम निकालने के लिए पहली संख्या A इंटू एच इंटू दूसरे में क्या नहीं है? B नहीं है, तो वो भी ले लेते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा? ABH। ये हमारा क्या है? एलसीएम। ठीक है, अब जरा देखो इन दोनों का गुणा करते हैं तो AH इंटू BH, इनका अगर इन तीनों को पास पास लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है? ABH इंटू एच। और ABH क्या है हमारा? अभी अभी निकाला, क्या है? लासा। और H क्या था? मासा। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या था? हमारी पहली संख्या, और ये क्या था? हमारा दूसरी संख्या। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है पहली संख्या गुणा ये दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ये ऐसा फॉर्मूला है जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं पेपरों में, और इसके आधार पर करने पड़ते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ठीक, चलिए देखते हैं इसके ऊपर सवाल कैसे कैसे बनते हैं। देखिए पहला सवाल है, 2 संख्याओं का लासा 225 है और उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो 2 संख्याओं का जो लासा है यानी एलसीएम वो 225 है और जो मासा है वो 5 है।
यदि उनमें से पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है सवाल में। ठीक है, देखिए अब ये भी फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। इसमें रख लेते हैं पहली संख्या 25 इंटू दूसरी संख्या पता करनी है, लासा 225 है, मासा 5 है। काटते हैं तो सॉल्व करेंगे, 25 नंबर 225 और 9 पंजे 45, तो सेकंड संख्या हमारी क्या आ गई, 9 पंजे 45। तो दूसरी संख्या हमारी कौन सी होगी, 45। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसे। देखो, दो संख्याओं का लासा 1820 है और उनका मासा 26 है। दो संख्याओं का लासा 1820 और मासा 26 है। यदि पहली संख्या 130 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या 130 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछिए, ये बताना है। कैसे करेंगे, उसी फॉर्मूले से जो भी बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी लासा इंटू मासा। पहली संख्या 130 इंटू दूसरी संख्या तो बतानी है, और एलसीएम 1820 इंटू एचसीएफ 26। हल करते हैं, 0 0, 13 दूनी 26, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड संख्या आ जाएगी 182 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, 364 हमारी सेकंड संख्या होगी, यानी दूसरी संख्या हमारी 364। ठीक, देखिए आगे देखते हैं अगला सवाल। दो संख्याओं का लासा 1920 है और उनका मासा 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। ठीक, देखिए दो संख्याओं का लासा 1920, दो संख्याओं का लासा 1920, मासा, उन दोनों संख्याओं का मासा 16 है। एक संख्या यानी फर्स्ट संख्या 128 है तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगी। सेम सवाल, सेम फॉर्मूले से हल करेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या से हल जाए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। देखो पहली संख्या 128 इंटू दूसरी संख्या निकालनी है, लासा 1920 इंटू मासा 16। देखो 16 अट्ठे 128, 8 से इसको काट लेते हैं, 8 दूनी 16, 3 बचे 32, 8 चौक 32, 0, ये कट गया। तो सेकंड संख्या हमारे पास कितनी आई, 240। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल है, दो संख्याओं का मासा 15 है, लासा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन है, मासा दो संख्याओं का वो 15 है और जो लासा है वो 300 है। यदि पहली संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो उसी तरीके से करते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ।
पहली संख्या कितनी है 60, दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है, एलसीएम कितना है 300 इंटू एचसीएफ कितना है 15। हल करते हैं, देखो 15 चौक 60, 4 बार 4 से भाग दे देते हैं इसमें, 4 सत्ते 28, 2 बचे 20, 4 पंजे 20। तो सेकंड संख्या कितनी आ गई हमारे पास 75। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। सही, दो संख्याओं का लासा 30 और मासा 5 है। दो संख्याओं का लासा 30 और मासा 5 है, उनमें से एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 30 है और उनका मासा 5 है, यदि पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या हो। ठीक है, देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ठीक है, पहली संख्या 10, दूसरी संख्या बतानी है, लासा 30 मासा 5। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं बस। तो सेकंड संख्या कितनी आई 3 पंजे 15। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं सवाल। देखो अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि उनका मासा 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए ये एक अच्छा लेवल का सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 4107 दे रखा है और उनका मासा 37 है। मासा ये 37 है, तो आपको बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी संख्या कौन सी होगी ये बताना है। तो दोनों संख्या को इसने गुणनफल इकट्ठा दे रखा है। मैंने ये बताया था तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले कि इन दोनों का जो रेशियो है, मान लीजिए ए भी कुछ भी रहा हो, तो ए बी दो संख्या का रेशियो जो भी हो और उसमें मासा से यदि गुणा कर देते तो दोनों संख्या बन जाएंगी हमारी अलग अलग। तो यानी कि एक संख्या हमारी ए इंटू 37 होनी चाहिए और दूसरी संख्या हमारी बी इंटू 37 होनी चाहिए। दोनों मासा से गुणा कर देते हैं, दोनों संख्या अलग अलग मिल जाती हैं। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो ये दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये दे रखा है, तो दोनों का गुणनफल इसके बराबर होगा। तो a इंटू 37 गुणा बी इंटू 37 बराबर होगा किसके 4107। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, इससे भाग दे देते हैं तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी बराबर 4107 बटे 37 इंटू 37। भाग देते हैं, 37 एकम 37, 4 बचे 40, फिर 37 एकम 37, 3 बचे 37 एकम 37, 111 बार, फिर 37 से काटते हैं 3 बार, तो ए बी की वैल्यू आई 3। ए बी का मतलब दो संख्याओं को गुणनफल 3 है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो वही आता है 1 गुणा 3, 1 गुणा 3। तो हम ये कह सकते हैं यानी कि एक संख्या उसमें एक होगी, एक की वैल्यू 3 होगी, तो एक वैल्यू 1 आई और मल्टीप्लाई बाई 37 और दूसरी वैल्यू 3 आई और मल्टीप्लाई बाई 37। उसमें पूछा बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 3 इंटू 37 बड़ी संख्या होगी और 3 इंटू 37 का मतलब होता है 111। ये हमारा आंसर होगा जो बड़ी संख्या पूछी है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। इसे देखिए, अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, वह संख्या क्या होगी? ठीक है, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे देखिए।
वह छोटी से छोटी संख्या, यानी वह लीस्ट वैल्यू मतलब एलसीएम, हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो किस किस का, 4, 6, 8, 12, 16 से भाग करने पर, यानी इनसे भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो ऐसे सवालों को एक तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है 45, बी 48, सी है आपका 50 और डी है 56। देखो ये कह रहा है कि इनसे भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो इन सबसे हमें 2 शेष बचाना है। तो अगर ये 2 शेष बचा सकते हैं तो इसमें से 2 शेष हटा के फिर देखते हैं कि क्या सबसे भाग जा सकता है। अगर हम इसमें से 2 शेष हटा दें तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 43, यानी 43। 43 में क्या इन संख्या से भाग जा सकता है, नहीं जा सकता, इसका मतलब ये विकल्प नहीं होगा हमारा। दूसरा देखें 48 में से यदि हम 2 हटा दें तो कितना बचा, 46। 2 शेष हटा दें, प्रत्येक दशा में 2 शेष चाहिए ना, इसे प्रत्येक दशा में 2 शेष ये बचता है। तो अगर हम इसमें से 2 शेष हटा दें तो कितना बचता है, 48। क्या सबसे भाग जा सकता है, देखो 16, 3, 48, 12, 4, 48, 8, 6, 48, यानी सबसे भाग जा सकता है। तो ये आंसर हो सकता है। 46 में भाग नहीं जाएगा किसी से भी, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अगला है 56, अगर इसमें से 2 हटा दें तो कितना आता है, 54। और क्या 54 में 16 से भाग जा सकता है, नहीं जा सकता है, इसका मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को मैक्सिमम तो ऑप्शन से ही हल कर लेते हैं, नहीं तो क्या करना है, हमें इसका एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आता है, देखो 4, 6, 8, 12, 16। एलसीएम के लिए क्या करें, वही पहले 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 सिक 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2, 3, 2, 3, 8। फिर 2 से 2 एकम 2, 3, 2 एकम 2, 3, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4। ठीक, अगला फिर से 2 दे लेते हैं, 1, 3, 1, 3, 1। फिर 3 से 1, 1, 1, 1। ठीक, तो ये हमारा एलसीएम के फैक्टर है। तो गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। तो इन सब का एलसीएम कितना आता है, 48। अब कह रहा है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, इसका मतलब 2 और ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर कितना हो जाना चाहिए, 50। तब भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50। तो या तो ऐसे कर लें इस विधि से, तब आंसर बना लें, या फिर ऑप्शन से टिक कर लें, जो शेष बचाना चाह रहा है उसको हटा दें। शेष को हटाने के बाद ये सभी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, तो हम ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं ऐसे। देखिए अगला सवाल है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। 3, 5, 8, 3, 5, 3, 5, 8, 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे हैं। हमें 5 अंकों की ऐसी संख्या बतानी है। हमारे पास विकल्प है, विकल्प नंबर 1, यानी ए जो विकल्प है वो है 9999। अगला है 99958 सी। उससे अगला है 99960 एंड डी। अगला है 99962। देखिए अब ऐसे सवाल को कैसे करें, इसमें से कौन सा विकल्प होगा। अभी मैंने जैसे बताया था कि वह संख्या बतानी है 5 अंकों की, तो ये सब 5 अंकों की संख्या तो है ही है। हमें क्या करना है कि ये कह रहा है कि ये संख्या 5 अंकों से बनी हो जो 2 शेष भी देती है इनसे विभाजित करने पर। अगर ये 2 शेष देती है, इसका मतलब हम इसमें से 2 शेष हटा के
और ये देख लेते हैं किससे डिविजिबल है, वही आंसर होगा। पूरी प्रक्रिया क्यों अपनाएंगे, नहीं तो जैसे पिछले सवाल में हल किया था फिर ऐसे एलसीएम लेना पड़ेगा तब बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, देखो अगर हम इसमें से 2 हटा देते हैं तो 99997 बचेगा, ठीक है। और फिर उसमें देखते हैं क्या 8 से भाग जा सकता है क्या। पीछे अगर 7 आ रहा है तो 8 से भाग नहीं होने वाला होगा, या पीछे 5 आ रहा है तो पीछे 7 आने पर भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। ये वाला देख लेते हैं। अगर हम इसमें से 2 हटा देते हैं तो लास्ट में बचेगा 56, और 56 में 0 या 5 नहीं आता है, इसका मतलब वो संख्या 5 से डिविजिबल भी नहीं होगी, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अगर हम इसमें से 2 हटा देते हैं तो बचता है 58, 58 में भी 0 या 5 नहीं आता है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं होगी। और अगर हम इसमें से 2 हटा देते हैं तो आ जाता है 0 यानी 60, 60 में 0 होने की वजह से वो 5 से भी डिवाइड है, और 60 3 से भी, और 12 8 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब ये संख्या हमारी आंसर हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 99962, ये हमारा आंसर है, ठीक। अगला सवाल देखें इसे। नेक्स्ट सवाल, 6, 12, 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 6, 12, 18 6, 12, 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमें क्या करना है, पहले इसका लासा लेना है। 6, 12, 18, 6 से कॉमन जा ही रहा है एक, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 11, 6 तिया 18, फिर 1 1 3, फिर 3 1 1, तो एलसीएम कितना आया इसका 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो 36 संख्या ऐसी है जो 6 का वर्ग भी है। यही पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी, हमारा आंसर 36, ठीक। चलिए एक और लास्ट सवाल देख लेते हैं। पाँच घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे, ये सवाल है। तो 5 घंटे हैं जो इतने कितने सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और 12 सेकंड। 9 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, तो एक साथ ये फिर कब बजेंगे, कितने सेकंड बाद बजेंगे। क्या करना है हमारा, हमें इनका लासा निकालना है। तो लासा निकालते हैं 6, 7, 8, 9 और 12। देखिए 2 2 तिया 6, 7 2 चौक 8, 9 2 6 12, फिर 2 से 3, 7 2 दूनी 4, 9 2 तिया 6, 3 3 एकम 3, 7 2 9 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 1 7 1 3 1, फिर 2 3 से 1 7 1 1 1, फिर 7 1 1 1 1 1। तो लासा कितना आया इनका, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। देखो 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72, 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 7 49 50, यानी कि 504 सेकंड के बाद ये फिर से एक साथ बजने लगेंगे। ठीक फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, चलिए ठीक।